आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में जो बहुत से नए और पुराने यूट्यूबर्स फेस करते हैं अपने चैनल के ऊपर बहुत लंबे अरसे तक, जो कि है चैनल वायलेशन बैनर। यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जब नया काम शुरू करते हैं तो अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से चैनल वायलेशन या कॉपीराइट क्लेम की स्ट्राइक उनके चैनल पर आ जाती है और वो बहुत अरसे तक आपके डैशबोर्ड पर चिपकी रहती है। मैंने भी शुरू में कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से काफी अरसे तक मेरे चैनल पर वायलेशन लगी रही, जिस बैनर को देखकर मैं काफी अरसे तक सड़ता रहा। लेकिन अब इस मसले का हल आ गया है, ऑल थैंक्स टू यूट्यूब न्यू कम्युनिटी गाइडलाइन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब्स न्यू पॉलिसी, अब यूट्यूबर्स को पहली गलती पर स्ट्राइक नहीं सिर्फ वार्निंग मिला करेगी। और सिर्फ यही नहीं, आपके डैशबोर्ड पे जो चैनल वायलेशन बैनर शो हो रहा होता है उसको हटाने के लिए यूट्यूब ने एक ट्रेनिंग लॉन्च कर दी है, जिसको कंप्लीट करके वायलेशन बैनर को आप 90 डेज के अंदर हटा सकते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है जो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वो चैनल वायलेशन बैनर जो आपके यूट्यूब स्टूडियो पे शो हो रहा होता है, जिसको देख कर सीधा दिल में दर्द होता है। लेकिन YouTube ने क्रिएटर्स का ख्याल रखते हुए एक बहुत ईजी ट्रेनिंग लॉन्च कर दी है, जिसका मकसद सिर्फ आपको सिखाना है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने कंटेंट बनाते हुए नहीं करनी। आपने करना क्या है, आपने वार्निंग पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह की टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप इस पेज पे पहले भी आ चुके हैं और कोई एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपका ये टेक एक्शन वाला बटन गायब हो चुका होगा। लेकिन न्यू पॉलिसी लॉन्च होने के बाद अब YouTube ने दोबारा ये बटन रिवाइव कर दिया है, जैसा कि आप मेरे स्टूडियो पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो बगैर टाइम जाया किए टेक एक्शन पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद वो आपको इस पेज पर ले आएगा जहां पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या वायलेशन की थी और चैनल पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ये सब देखने के बाद आपने बिगिन रिव्यू पर क्लिक कर देना है। रिव्यू बिगिन करने के बाद यहाँ आपको शो होगा कि आपने YouTube की कौन सी पॉलिसी वायलेट की थी। आपने इसको भी माइंड में रखना है और आपने रीड पॉलिसी पे क्लिक करके इनकी पॉलिसी को दोबारा रीड करना है ताकि आप वो गलतियां दोबारा ना करें। और आगे आने वाली ट्रेनिंग में आपकी गलतियों से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इस पेज पर नॉर्मली आपको अपील की ऑप्शन भी शो हो रही होती है, लेकिन क्योंकि मैं वो ऑप्शन यूज कर चुका हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग की ऑप्शन शो कर रहा है और वार्निंग हटाने के लिए मुझे यही चाहिए। यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि इस ट्रेनिंग में क्या कुछ होगा, जैसा कि इसमें एक शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन होगा जिसमें 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपने करने हैं। और अगर आप 90 डेज के अंदर दोबारा से इसी पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो आपको स्ट्राइक लग जाएगी, और अगर आप किसी और डिफरेंट पॉलिसी के अंदर आप गलती कर देते हैं तो आपको वार्निंग मिलेगी, स्ट्राइक नहीं मिलेगी। जिसका मतलब है कि आप वार्निंग हटाने के लिए दोबारा से अपील कर सकते हैं। तो अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद वो आपको ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ चीजें बताएगा जो कि आपने गौर से पढ़नी है और उसको समझ के ट्रेनिंग करनी है। तो मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस ट्रेनिंग में क्या होगा। इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे और इसके मुताबिक 15 मिनट में एक नॉर्मल बंदा इसको आंसर कर लेता है। लेकिन इस ट्रेनिंग में एक अच्छी बात है कि इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगी, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर कर देते हैं तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे रहा है ताकि आप बार बार गलत आंसर करके भी ठीक आंसर तक पहुंच सके, क्योंकि इसका मकसद आपको फंसाना नहीं, आपको सिखाना है। इसके अलावा वो आपको नीचे हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट के बारे में भी बता रहा है जो कि आपने पढ़ लेना है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, आपने इसको गूगल ट्रांसलेट पे डालकर ट्रांसलेट कर लेना है अपनी लैंग्वेज के अंदर ताकि आपको समझ आ सके। ये पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने पॉलिसी ट्रेनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने शो किया है, जिसको देखकर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। आपने बस देखना है कि मैं इनके क्वेश्चंस को किस तरह आंसर कर रहा हूँ और आपने भी उसी तरह सोच समझ कर इनके क्वेश्चंस को आंसर करना है। और अगर गलती भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपको दोबारा चांस देगा। तो पहले क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि ऑस्कर एक व्लॉगर है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक प्रैंक करता है, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके उसकी प्रोफाइल फोटो और सेटिंग्स को चेंज कर देता है। और वो इस वीडियो में ये भी दिखाता है कि आप किस तरह अपने दोस्तों का अकाउंट हैक कर सकते हैं एक ऐप के थ्रू। तो क्या ये वायलेशन है? मेरे ख्याल में एक वायलेशन है। तो हम यस इट इज पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या गलत। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है और ये आपको बता रहा है कि YouTube किसी को भी अलाउ नहीं करता कि वो एक ऐसा कंटेंट शेयर करे जिसमें सोशल मीडिया या किसी भी और वेबसाइट को हैक करना सिखाया जाए। चाहे वो आपने किसी दोस्त के साथ मजाक ही क्यों ना किया हो, आप ऐसा कंटेंट नहीं शेयर कर सकते। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि सिरी एक 20-year-old व्लॉगर है और वो एक रिव्यू अपलोड करती है एक वेब पेन के बारे में और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर सिरी क्लिप्स ऐड करती है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ उस वेब पेन को यूज करते हुए दिखा रही है, लेकिन वीडियो या डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी वो कोई ऐसा लिंक नहीं देती जहाँ पे उस टोबैको प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा हो। तो क्या ये एक वायलेशन है? मेरी नजर में ये वायलेशन नहीं है, क्योंकि इसने कोई ऐसा लिंक नहीं शेयर किया जहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेल या परचेज करने की ऑप्शन दी गई हो या फिर किसी ऐसे सेलर को प्रमोट किया गया हो। तो हम नो पे क्लिक करके इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये आंसर भी करेक्ट है और ये भी यही बता रहा है कि सिरी ने कोई ऐसा हार्ड ड्रग का यूज या इसको क्रिएट करने का तरीका नहीं बताया और ना ही किसी सेलर का कांटेक्ट दिया है जो टोबैको को सेल कर रहा हो।
तो आप देख सकते हैं कि इसने कोई ऐसा मुश्किल सवाल हमसे अभी तक नहीं पूछा जिसमें हम फंस गए हो या हम सोच में पड़ गए हो कि इसका अब क्या जवाब दिया जाए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि आगे हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछता है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि गेमिंग चैनल है जो कि एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो बताता है कि कैसे मशहूर वीडियो गेम्स के लॉगिन को चोरी किया जाता है और इसके अलावा वो लॉगिन डिटेल्स को निकालने का तरीका भी बता देता है। तो क्या वो वायलेशन है? तो मेरी नजर में एक वायलेशन है क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसका तरीका भी बता दिया कि आपने किस तरह चोरी करनी है। तो हम यस पे क्लिक करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आंसर भी हमारा करेक्ट है और ट्रेनर भी आपको यही बता रहा है कि बेशक ये एक एजुकेशनल वीडियो है लेकिन फिर भी इसमें जो तरीका बताया गया है कि आप किस तरह किसी की लॉगिन डिटेल्स को चोरी करते हैं तो यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करता कि आप किसी को भी ये तरीके बताएं। तो मतलब कि ये चीज भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ओल्गा एक ट्यूटोरियल अपलोड करती है जिसमें उस वेबसाइट के बारे में बताती है जहां पे आप पॉपुलर वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा वो उस वीडियो में ये भी बताती है कि इस पे साइन अप कैसे करना है और अपना फेवरेट शो को कैसे लगाना है। और ना सिर्फ ये, वो पेड शोज को फ्री में देखने का पूरा मेथड शो कर देती है। तो क्या ये वायलेशन है? और मैं आपको मजे की एक बात बताता चलूं कि मेरी वार्निंग से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि मैंने ऐसी ही गलती अपनी वीडियो के अंदर की थी जिसकी वजह से मुझे ये वार्निंग लगी थी। बस उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और अब हम क्लिक करते हैं येस इट इज अ वायलेशन और चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि YouTube आपको कभी अलाउ नहीं करता कि पेड मेथड्स को फ्री में यूज करने का तरीका आप किसी को भी प्रमोट करें। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने आपकी गलती को ही इंटीग्रेट करके आपको सिनेरियो शो किया जिससे आपको पता चले कि आपने क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी YouTube के ऊपर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ह्यूई एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड करता है जिसमें एक्सप्लेन करता है कि क्रिस्टल मेथ के दिमागी असरात क्या हो सकते हैं। इसके अलावा वो उसमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन से केमिकल्स से मेथ बनाया जाता है और कैसे आप नॉर्मली अवेलेबल केमिकल्स के थ्रू मेथ को बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक वायलेशन है क्योंकि इसमें ड्रग्स को प्रमोट किया जा रहा है, उसको बनाने के तरीके भी आपको बताए जा रहे हैं। तो हम येस करके इसको चेक करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि जॉन एक गेमिंग व्लॉगर है और वो एक वीडियो अपलोड करता है कि गेमिंग इंडस्ट्री गैर कानूनी तरीके से गेम डाउनलोड करने वालों के खिलाफ कैसे कानून बना रही है। वो इसमें ये भी बताता है कि कैसे हर दफा कंपनीज नए कवानीन लेकर आती है और लोग फिर भी कोई नया तरीका निकाल लेते हैं फ्री में गेम डाउनलोड करने का। और एग्जाम्पल के तौर पर वो एक वेबसाइट के बारे में भी बता देता है जहाँ से गैर कानूनी तरीके से गेम डाउनलोड की जा सकती है और उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन भी आपको बता देता है। तो इस क्वेश्चन में आप एक चेंज देख सकते हैं कि इसके आंसर्स में लिखा है सेलेक्ट ऑल करेक्ट आंसर्स। इसका मतलब है कि अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक लग रही है तो आप दो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन ऑप्शन को देख के मुझे लग रहा है कि सिर्फ पहली वाली ऑप्शन इससे रिलेटेबल है क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन और हर चीज के बारे में उसने बताया है जो कि मेरे ख्याल में इलीगल है। तो हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके नीचे चेक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा ये आंसर भी करेक्ट है। और अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फातिमा एक एक्सरसाइज ब्लॉगर है और वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो उसकी एक्सरसाइज कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं। फातिमा इस वीडियो में उस वेबसाइट के बारे में भी जिक्र करती है जहां से YouTube की वीडियोस को डाउनलोड किया जाता है, जबकि किसी और का कंटेंट YouTube से उसकी इजाजत के बगैर डाउनलोड करना YouTube के टर्म्स ऑफ सर्विस के बिल्कुल खिलाफ है। जबकि फातिमा दूसरों का कंटेंट उनकी इजाजत के बगैर डाउनलोड करने से डिस्करेज करती है लेकिन खुद अपने सब्सक्राइबर को इजाजत देती है कि वो उनकी वीडियोस को डाउनलोड कर लें। तो क्या ये एक वायलेशन है या फिर नहीं? तो ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें आपको गलत आंसर करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर आप गलत आंसर कर देते हैं तो आप किस तरह उसको ट्राई अगेन करके दोबारा से उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसमें आपको ये भी करके दिखाता हूँ जबकि क्लियरली आपको इसमें पता चल रहा है कि फातिमा इसमें तरीका बता रही है कि यूट्यूब की वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है जो कि यूट्यूब के खिलाफ है। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे पहली ऑप्शन को और लास्ट ऑप्शन को। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसने हमारे दोनों आंसर को इनकरेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ट्राई अगेन की ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे ट्राई अगेन को आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं और यही इसने शुरू में आपको बताया था कि आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगी। अगर आप 3-4 दफा भी इसको गलत कर देते हैं तो फिर ये ट्राई अगेन की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी, आप इसको क्लिक करके दोबारा आंसर कर सकते हैं। तो मैं ट्राई अगेन की ऑप्शन को यूज करते हुए करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करता हूँ और चेक पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये आंसर भी मेरा करेक्ट है। अब इस ट्रेनिंग सेशन को फिनिश करने के लिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपको YouTube की तरफ से ये पेज शो होगा जिसमें आपको वो बताएगा कि आपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है और किस तारीख तक ये वार्निंग बैनर आपके पेज से हट जाएगा। और इसने आपको ये भी बताया कि इस पीरियड के अंदर अगर आप दोबारा इसी पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो आपको वार्निंग की जगह स्ट्राइक लग जाएगी और फर्स्ट स्ट्राइक के बाद आपकी 2 स्ट्राइक्स रह जाती हैं जिसके बाद आपके YouTube चैनल को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है।
मजीद आपको इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप डिफरेंट पॉलिसी को वायलेट करेंगे तो आपको दोबारा से वार्निंग स्ट्राइक आएगी, जिसको आप दोबारा अपील कर सकते हैं और आप टेक एक्शन करके इसको दोबारा ट्रेनिंग लेकर उस वार्निंग साइन को हटा सकते हैं। तो अब आपने परेशान नहीं होना अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक अपनी वीडियोस कंटेंट्स बनाने। और अगर आप भी नौकरी कर करके थक चुके हैं या किसी और वजह से अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरह आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस जीरो से बिल्ड करते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फ्री में शॉपिफाई और ई कॉमर्स के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ।